आज की यह खबर सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाला खुलासा है। जरा सोचिए, जिन नवजात बच्चों को मां की गोद में होना चाहिए था, जिन मासूमों को प्यार और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उन्हें लाखों रुपए में खरीदा और बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने ऐसे ही एक अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ था। इस पूरे नेटवर्क में दलाल, सप्लायर, खरीदार और यहां तक कि एक अस्पताल का संचालिका भी शामिल बताई गई है। सबसे बड़ी बात, इस कार्रवाई में 5 मासूम बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह कहानी शुरू होती है 5 जून 2026 से। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन यूनिट को गुप्त सूचना मिली कि पहाड़गंज इलाके में नवजात बच्चे की बिक्री होने वाली है। सूचना बेहद संवेदनशील थी। इसके बाद पुलिस ने आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास एक संयोजित डिकॉय ऑपरेशन तैयार किया। पुलिस ने नकली खरीदार बनाकर जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी नवजात बच्चे को बेचने पहुंचे, पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर 2 महिलाओं और एक व्यक्ति ललित को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान महज 4 से 5 दिन के एक नवजात बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। साथ ही डिकॉय ऑपरेशन के दौरान दिए गए 20,000 रुपए की टोकन राशि भी बरामद की गई। शुरुआती गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और लगातार पूछताछ शुरू की। तब जो सच सामने आया, उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। पुलिस को पता चला कि यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक संगठित अंतर्राज्यीय बाल तस्करी सिंडिकेट है। यह गिरोह अलग अलग राज्यों से नवजात बच्चों को जुटाता था और फिर संतान की चाह रखने वाले दंपतियों को लाखों रुपए में बेच देता था। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। तो ये उसको बड़ा फिशी लगा, जो हमारे गुड समैरिटन, जो हमारे सिटीज़न हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत भरोसा जताया हम पे। और ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जैसे ही उन्हें ये लगा कि ये फिशी है या ऐसा नहीं हो सकता या कुछ इसमें गड़बड़ है, वो उन्होंने तुरंत हमें बताया। जब उन्होंने हमें बताया तो हमने उस टाइम की वहाँ की फुटेजेस चेक की और बाकी अपने ह्यूमन नेटवर्क से एक लेडी का पता लगाया जो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमारे एरिया में आती है। कम था उसका हमारे यहाँ प्रेजेंस, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने उसके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और फिर हमारी टीम का एक मेंबर, ऑपरेशंस टीम का एक मेंबर उसके पास एक डिकॉय कस्टमर बन के गया। जब 1-2 बार हमने ट्राई किया तो ऐसी बात आई कि उनके पास उस टाइम पे इन्फेंट नहीं है या वो प्रोक्योर कर रहे हैं और जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब उससे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो एक डिकॉय जब हमारा कस्टमर बन के एक हमारा ही पुलिस पर्सनल गया और 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट पे एक इन्फेंट को बाय करने की उससे बात छेड़ी और शुरू हुई। जब वहाँ पे गए तो पहाड़गंज के एरिया में उससे मिलने का एक प्लान बनाया। वहाँ पे 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पर ये वहाँ से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को टारगेट किया करता था वहाँ से और वहाँ से बच्चों को लेके आता था और पिछले 1.5 से 2 साल में इसकी इंटरोगेशन में आया कि ऑलमोस्ट 30 ऐसे इन्फेंट्स ये वहाँ से ट्रैफिक कर चुका है। इसके अलावा जब हमने उसको पकड़ा तो उसके बाद एक और बच्चे की हमें इंफॉर्मेशन आई। तो अब तक हम 5 ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम रिकवर कर चुके हैं। 2 और ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम अब रिकवर करेंगे, उनके बारे में हमें पता लग गया इंटरोगेशन के द्वारा। और जो फैमिलीज़ इन बच्चों को लेके गई हैं वो भी फार एंड वाइड हैं, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई हरियाणा में है, तो उनको भी हमने ट्रेस आउट किया और इस केस में हमने अक्यूज़ बनाया है। उसके अलावा जो प्रतिभा, जो हमने एक लेडी पकड़ी, उसके खिलाफ भी एक ट्रैफिकिंग का केस है IGI एयरपोर्ट का। प्लस वो एक फ्रीलांसर लैब टेक्नीशियन की तरह काम करती हैं, सिर्फ हीरा हॉस्पिटल में नहीं, और भी ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं या ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो काम करती हैं। इस पूरे सिंडिकेट से और हॉस्पिटल के बीच में लिंकेज का वही काम करती हैं, डॉक्टर से भी मिलवाने का वो काम करती हैं। वो और ओमवती, एक और लेडी हैं जो हमने इसमें अरेस्ट की हैं। ओमवती एक हाउस हेल्प की तरह काम करती है डिफरेंट जगह, प्राइमरली गुड़गांव में, बट इसी रैकेट में प्रोक्योरमेंट का भी वो काम करती हैं। ये दोनों ऑलरेडी मुकदमेबार हैं। एक
केस जो मैंने आपको बताया है जी एयरपोर्ट का ट्रैफिकिंग का, उसमें। उसके अलावा विपिन है। विपिन एक ड्राइवर है बेसिकली, क्योंकि ये बाकी लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ऐसे काम के लिए, तो उन्होंने एक आदमी रख रखा था जो सिर्फ बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और वो विपिन है जो एक आदमी हमने इसमें पकड़ा है। डॉक्टर विवेकी, जैसे मैंने आपको बताया, उनका वो ओनर भी हैं उस हॉस्पिटल की, हीरा हॉस्पिटल जो है उसकी ओनर भी हैं, और डिलीवरीज जितनी होती हैं जो जेन्युइन, उनमें भी वो असिस्ट करती हैं, और जितने भी बच्चे ट्रैफिक होके आते थे तो उनके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स फोर्जिंग का काम वो करती थी। इसके अलावा मुकेश और रीमा पॉल एक कपल है जो जिन्होंने ये बच्चा ख़रीदा था, ग्वालियर से वो ताल्लुकात रखते हैं, उनको हमने ग्वालियर से एप्रीहेंड किया है। जांच में सामने आया कि दिल्ली के तिलक नगर की रहने वाली एक महिला इस पूरे नेटवर्क की मुख्य संचालक थी। उसके खिलाफ पहले भी अपहरण, मानव तस्करी और पॉस्को एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। यह महिला विभिन्न राज्यों में फैले अपने संपर्कों के माध्यम से बच्चों की व्यवस्था करती थी। राजस्थान और गुजरात से नवजात बच्चों की सप्लाई करने वाला मुख्य सप्लायर साहिबा भाई घामर उर्फ कालिया निकला। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और लंबी तलाश के बाद उसे गुजरात से गिरफ्तार किया। जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू एक अस्पताल संचालिका की गिरफ्तारी रही। दिल्ली के बेगमपुर स्थित हीरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की संचालिका महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अस्पताल का इस्तेमाल तस्करी के बच्चों को रखने, संभावित खरीदार तलाशने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता था। डिलीवरी रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण, अस्पताल दस्तावेज और अन्य कागजात तैयार कर बच्चों को कानूनी रूप से खरीदारों का बच्चा साबित करने की कोशिश की जाती थी। पुलिस जांच के मुताबिक गिरोह कई स्तरों पर काम करता था। पहले अलग अलग राज्यों से नवजात बच्चों को जुटाता था, इसके बाद उन्हें दिल्ली लाया जाता था, फिर अस्पताल और नेटवर्क के अन्य सदस्य बच्चों की देखभाल करते थे। संतानहीन दंपतियों की पहचान की जाती थी, उन्हें बच्चे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया जाता था। फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों को कानूनी रूप से उनका बच्चा दिखाने की कोशिश की जाती थी। इसके बाद लाखों रुपए वसूले जाते थे। कितने बच्चों को बचाया गया? पुलिस ने कुल 5 बच्चों को इस रैकेट से मुक्त कराया है। इनमें एक नवजात बच्चा दिल्ली से, 2 बच्चे ग्वालियर मध्य प्रदेश से, 2 बच्चे पानीपत हरियाणा से बरामद किए गए हैं। दिलचस्प और चिंताजनक तथ्य यह है कि इन 5 बच्चों में 4 आदिवासी समुदायों से जुड़े बताए गए हैं। बच्चों की कीमत कितनी लगाई जाती थी? जांच में सामने आया कि तस्कर नवजात बच्चों को लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में खरीदते थे। इसके बाद उन्हीं बच्चों को 6 लाख से 9 लाख रुपए तक में बेच दिया जाता था। एक बच्चे की कीमत लगभग 6 लाख रुपए और 2 बच्चों की बिक्री लगभग 9 लाख रुपए में होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 नवजात बच्चों को सुरक्षित बचाया, 20,000 रुपए टोकन मनी बरामद की, 2,92,400 रुपए नगद जब्त किए। अस्पताल और जन्म रिकॉर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए? सभी 5 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC के सामने पेश किया गया। कमेटी ने बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अब पुलिस बच्चों के जैविक माता पिता की पहचान करने का प्रयास कर रही है। यह मामला सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं बल्कि मासूम जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो इंसानी संवेदनाओं को कारोबार में बदल चुका था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर कितने बच्चे इस नेटवर्क के जरिए बेचे गए? कितने माता पिता आज भी अपने बच्चे की तलाश कर रहे हैं? और क्या इस गिरोह के पीछे और भी बड़े चेहरे छिपे हुए हैं? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे। फिलहाल 5 मासूम सुरक्षित हैं, 13 आरोपी सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है।